यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और ये अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे ध्यान है दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। और जब वे महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज, वे बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के ही विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 1947 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलामुखी साधना में या वर्गम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं, भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाए नहीं, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते, कहीं कोई त्रुटि नहीं। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही, मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विदाम की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विदाम, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आप उसको तोड़ नहीं सकें, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, शिष्य के प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना सिद्ध नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी लोग राजकुमार की परवाह नहीं करते थे, वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार को गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे, वापस उठा भी जाते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में इतनी झेलने की ताकत नहीं, दूध ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं, साले और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए, साथ में अपनी जगह रही। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फेयर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिले इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था, आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय तो प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में था। मैंने पंचतरणी के पास में मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहाँ गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो थे 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुबह समझा दिया, मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहाँ का मार्गदर्शक टाइप था या वहाँ का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज की, वो तो
उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे। और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूर्ख को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया। मैं कहूँ दौड़ और पकड़ के ला। और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ने का अभ्यस्त होते ही हैं, बिचुल होते हैं। वो गया, उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 300-4 साधक खड़े और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूंसों से मार मार के उसको अधमरा सा कर दिया। मैंने कहा तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और राजी खुशी, और तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ पर चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो। लेकिन उसने मुंह से उफ नहीं कहा। वो यहां घर आया तो लेक्चरर था, आप एक प्रिंसिपल बन गए, दूसरे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है। जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। अगर गुरु की लाभ मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होनी आए। बाद में समझ गलती करो तो समझ। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति आज आता तुमने सैकड़ों बार उसको देखा होगा। मैं तो ऐसा कोई अपनी लाभ की मान से नहीं बता रहा हूं, लाभ लगानी जरूरी है, मगर अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती, मगर वो लाभ भी मारता है तो मारता भी फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए किसी को, तकलीफ नहीं हो जाए। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट, उसको मारता लकड़ी से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आपने कुमार की चाक में देखा होगा। भीतरी भीतरी सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो इसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इतने व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि वो तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा तो है नहीं कि आप आए में मुस्कुरा दिया, चलो हाया है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तू मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूं, उसको चलेगा नहीं था। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नर्म भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूं, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अल्हड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था। मृत्यु से घबराता था ही नहीं। मतलब मृत्यु तो एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, मैंने कहा मैं आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूं जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा भविष्यति, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। प्यार करते थे वो, और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे। वो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है। उसने कहा तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान की तरह लेटता, मुद्दे कर लेता, उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जिसको जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मिनट किया, इससे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौआ मरा है, आदमी 1 सेकंड लगता है। इतनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है।
ये तो मैंने कबूल पर प्रयोग किया, फिर उसने संजीवनी क्रिया भी की उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कबूल में तो फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस बात को पिघला देती है, अगर बगला की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता, मगर उसको विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोठियां हो जाएगी, 5-5 दिन देखेगी कोठी। उसको विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैंने तो उदाहरण दिया कि बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारे अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तक गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण उस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ गया तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बन के किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक साधना है, गृहस्थ के लिए साधना। अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण गृहस्थ साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है।